खुदारा इसको इस तरह से करें, इस पे तो आप किसी से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरूह हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। लेकिन एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। सो सर, इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही, लेकिन हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, जहाँ भी आपको चलाना है। लेकिन इस तरह से ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती, कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे, तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियां चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना, इज्जत तो दे सकते हैं। इस वक्त तो हम वहाँ से भी पीछे हट गए। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लोगों का सोचें ठीक, और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। लॉ मिनिस्टर सर, मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत का मैंने रवैया थोड़ा सा चेंज कर दिया कल का आप लोगों का रवैया देख के। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़े सैलाब की सूरत हाल। सर इफ आई कैन हैव योर अटेंशन प्लीज। इस वक्त हमारा मुल्क एक बड़े सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है। एज वी स्पीक मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मीडियम लेवल फ्लड चल रहा है। पंजाब से जो ऑनस्लॉट था पूरा, वो तो एक हद तक कम या ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे देहात अभी भी डूबे हुए हैं। बहुत सारी एराजी जो है, जो कि काश्त की हुई थी या आइंदा काश्त होनी, वो भी अभी तक पानी में डूबी हुई है। लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि लोग मुल्क की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि इस हालत में, जिसमें कुदरती आफात की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, ये हुकूमत और यहाँ की लीडरशिप हमारे लिए क्या कर रही है, हमें क्या रिलीफ मिल रहा है, हमारे जो घर या फसलें तबाह हुई उसके लिए क्या प्लानिंग रखी हुई है। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें FAO ने कहा है कि आइंदा जो रबी का फसल आएगा वो भी बुरी तरह से मुतासर होगा इस पानी की वजह से, क्योंकि पानी अभी तक खड़ा है। हमारे काफ़ी सारे हलके आप देखेंगे कि अभी भी वहाँ हालात नॉर्मल तो नहीं हुए। तो पानी उतरेगा, उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे कि क्या खोया, क्या पाया, कितनी डैमेज हुई, किसको किस किस्म की ज़रूरत है बहाली की, चाहे वो
हाउसिंग में हो, चाहे वो लोगों को डे टू डे गुजर बसर करने की बात हो, बदकिस्मती से लोगों को वो वाला रेस्क्यू के बाद का जो एफर्ट है वो तो लोगों को नहीं मिला। बहुत सारी सियासत जरूर मिल गई। तकरीरें करने को तो हम भी बहुत धुआंधार तकरीरें कर सकते हैं। तकरीरें करने पे हम भी कह सकते हैं, हम भी इंटरप्रोविंशियल इश्यू भी बना सकते हैं, लेकिन खुदारा ये उन लोगों पे तो रहम करें जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई हुई है। वी कांट एब्सॉल्व आवरसेल्व्स कि ठीक है ये कुदरत ने किया और उसके बाद लोग खुद ही जाके अपना गुजर सफर करें। जनाबे वाला, पिछले चंद दिनों में जो बयानात आए, और मैं मानता हूं कि कुछ हमारी तरफ से भी हुए, लेकिन जो एस्केलेशन हुई है, जिस लेवल तक बात चली गई है, वो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी गए फ्लड हिट एरियाज में। सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की कि फ्लड का जो ये मरहला है उसमें सीएम पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। हमारे भी कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई, लेकिन एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन फिर एक एस्केलेशन एक और डायरेक्शन में चली गई। देखिए, पंजाब में तो पहली दफा इतना बड़ा फ्लड, कम से कम मेरे याददाश्त के जमाने में इतना बड़ा फ्लड अभी आया है। सिंध तो हर वक्त ये भुगतता रहा है। ऐसे ऐसे भी साल रहे हैं जब हम बंदों पे पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन गुजार चुके हैं। सो वी हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, और जो गलतियां की, जो अच्छी बातें की, वो सब हमारे सामने एक एक्सपीरियंस है। अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लड्स आए, 2010 में आए, 2011 में आए, 2022 में आए, उससे हमने ये सीखा। हमने ये सीखा कि लोगों को आटा या बोरियां या और कुछ पहुंचाने की बजाय उनको डायरेक्टली कैश दो। यही है ना। और क्या हम कह रहे हैं कि कैश दो ताकि फौरी उनके पास कुछ पैसा आए, कि अगर उनके पास जो माल मवेशी, जो आटा चीनी घर पे रखा था, अगर वो सब खत्म हो गया है, तो फौरी तौर पे वो अपनी जिंदगी को जो है वो रिहेबिलिटेट कर जाएं। और हमने ये भी कहा था कि आप देखें कि कौन से मॉडल्स काम किए। अगर सिंध में रेन अफेक्टेड हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हुआ, तभी तो पहले वर्ल्ड बैंक ने, उसके बाद दुनिया के और एजेंसीज ने, सब ने उसमें अपना हाथ डाला कि वो ट्रांसपेरेंट था, वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोई पिल्फरेज की कोई बात नहीं हुई। तो खुदारा इस सारी चीज को उसी स्पिरिट में लो ना, कि ये हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने, सही है गलत है वो आपने करने। लेकिन हम अगर कोई आपको मशवरा भी देते हैं अपनी जो माजी की एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, लोग हमारे हैं। अगर पंजाब में कोई परेशान होता है या सिंध में परेशान होता है, हमारी तरफ से क्या फर्क है कि वो परेशानियां लोगों की दूर करें। सजेशन हमारी देख लें, नहीं पसंद है आप ना करें,
लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इंडस इज अ लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। इंडस है तो पाकिस्तान है, इंडस नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। तो किसी एक सूबे का, ये न सिंध का पानी है, न पंजाब का पानी है, न किसी और सूबे, सबके पास से गुजरता है, सबको सरियाब करता है, सबको बेनिफिट देता है। तो खुदारा इसको इस तरह से करें। इस पे तो आप किसी से भी पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। वैसे ही हमारे तो जज्बात मजरू हुए कि हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। लेकिन एक ओवरऑल नेशनल स्पिरिट में हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। सो सर, इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। लेकिन हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं, यहाँ भी चलाएं, पंजाब में भी चलाएं, जहाँ भी आपको चलाना है। लेकिन इस तरह से ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती। कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे, तो हम आपके साथ हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियां चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना, इज्जत तो दे सकते हैं। इस वक्त तो हम वहाँ से भी पीछे हट गए। तो मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लोगों का सोचें ठीक, और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। वॉकिंग आउट। लॉ मिनिस्टर सर, मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत का मैंने रवैया थोड़ा चेंज कर दिया कल का आप लोगों का रवैया देख के।